मिला है जो बार बार मिलने वाला नहीं है। 84 लाख योनियों में जीव भ्रमण करता है और जब हम 83,999,099 मुलाकात किए तब जाके मानव तन मिला है। ये मानव तन हमें 2 कारणों से मिला है। पूर्व जन्मों में जो हमने कर्म किया है अच्छा या बुरा, उसका भोग भोगने के लिए और भगवान का भजन करने के लिए। भोग तो हम भोगते हैं लेकिन भगवान के भजन के लिए हमारे पास समय कम मिलता है। अभी ये हमारा मानव तन चल रहा है, जो श्वास हम ले रहे हैं ये गिन के मिलते हैं। एक दिन में एक आदमी को 21,600 श्वास भगवान देते हैं और सबसे कम श्वास हम किसे देते हैं? भगवान। सारे काम में लगा देते हैं लेकिन सबसे कम श्वास हम भगवान को देते हैं। अभी आपके पति ने आपको एक झुमका बनवा के दे दिया तो आप उसका गुणगान गाओगे कि मेरे पति बहुत अच्छे हैं, उसको झुमका दे दिया, ये दिया, वो दिया। लेकिन जिसने आपको ये कान बना के आपने उसका एक बार भी नाम नहीं लिया। अगर ये कान नहीं होता तो बताओ झुमका आप कहाँ कहेंगे? तो गुणगान किसका करना चाहिए? उस कान बनाने वाले। दुनिया में 2 चीज का ठिकाना नहीं है, एक इस काया का और एक इस माया का। दोनों चीज का ठिकाना नहीं है। कब आप सही है, कब आपका स्वास्थ्य सही नहीं, कोई गारंटी नहीं। उठते रोज सुबह उस गुरु को, भगवान को हमें धन्यवाद देना है कि हे प्रभु आज आपने मुझे सही सलामत रखा। आपका धन्यवाद, लाख लाख आपकी कृपा मुझे ऐसे ही बनाए रखें। आपके घर में 10 परिवार है, 2 का मन कथा में लगता है, 8 का मन नहीं लगता है, तो समझ लो प्रभु की कृपा आप पे है कि आपका जो मन वो कथा में लगाए रखे हैं। तो उनको धन्यवाद दीजिए कि ऐसे दया बरसाते रहना आपके कथा में, आपके सत्संग में, आपके भक्ति में, आपके पूजा पाठ में मेरा मन लगता रहे और भक्ति मिल जाएगी तो मुक्ति मिल जाएगी। 2 चीज है दुनिया में, एक तरफ है माया, एक तरफ है भक्ति। माया में फंस गए तो माया जिंदगी भर आपको नचाती रहेगी, लेकिन अगर भक्ति में पड़ गए तो भगत भगवान को नचाने लगता है। तो आप नाचना चाहते हैं या नचवाना चाहते हैं, ये आप भोले बाबा की भक्ति तो सबसे न्यारी है। इस समय चातुर्मास चल रहा है, 6 जुलाई से लेकर 1 नवंबर तक चातुर्मास रहेगा। देवता सो जाते हैं और सृष्टि का सारा कारोबार 3 लोक का देवाधिदेव महादेव को सौंप देते हैं। और महादेव की भक्ति का फल आप जानते हैं, देवता देते हैं आपके भाग्य से और बाबा देते हैं 56 भारी। अन्य देवी देवताओं को 56 भोग भाता है और मेरे बाबा कहते हैं तूने मुझे एक बेलपत्री, एक दाना, एक आंखा चावल का भोग लगाया है तो मुझे 56 भोग नहीं प्रिय है, लेकिन मैं तेरे जीवन में कभी 56 भोग घटने नहीं देंगे। बड़ी निराली भोले बाबा की भक्ति है। और इन चातुर्मास में आप एक नियम से कोई पूजा करें, नियम बनाते। नियम महादेव को बहुत प्रिय। बैजू वाला रोज 4 लाठी मारता था फिर खाना खाता था, नियम बनाया था। एक दिन भूल गया, गैया मान दिया सबकी, और जैसे पहला निवाला उठाया तब तक उसे याद आ गया और माँ कहती खा के मारना, लेकिन कहता नहीं। और जैसे मारने गया बाबा प्रकट हो गए और उसके बाद कहा तेरी मारने भी निरंतरता। तो महादेव को निरंतरता बहुत हुई। जाने अब कोई एक नियम इस सावन मास और शिव को बहुत भाता है, कोई नहीं। आपने नियम ले लिया कि मैं शिव को जल चढ़ाने के बाद ये बेलपत्री का पेड़ है,
इसकी 7 परिक्रमा करोगे। अब 7 परिक्रमा अगर आपने कर लिया तो 7 अश्वमेध यज्ञ का फल आपका। एक बेल का पेड़ लगा दिया तो 1000 गौ सेवा का फल आपको प्राप्त होगा। कितनी महत्ता। कोई नियम आपके जीवन में होना चाहिए। महादेव को कनेर का फूल बहुत प्रिय, जो गीला कनेर होता है। हरसिंहार का फूल बहुत प्रिय, मंदार का फूल बहुत प्रिय, पीला कनेर का, शमी का फूल बहुत प्रिय। आपने नियम बना लिया कि मैं रोज कनेर का फूल 10 चढ़ाऊंगा 5 या 7 दिन लोग। अगर आपने चातुर्मास उधर बहुत फूल मिलते हैं, आप चढ़ा लीजिए। सावन भादो कुआर कार्तिक, जिस दिन देव उठनी एकादशी है 1 नवंबर तक, जिस दिन आप ईश्वर बैठा दरिद्र निकला कहते हैं, वो ईश्वर को आप जगाते हैं कि सो रहे थे 4 महीने के लिए, 4 महीने से उठ के बैठिए मेरे घर में। वो जगाते हैं, उसे कहते देव उठनी एकादशी। तो 4 महीने बाबा के हाथ में सत्ता है, भोले बाबा के। तो बाबा कि आपने रोज कनेर का फूल चढ़ाया है तो बाबा अलग से आपको कुछ देंगे। बाबा अलग से कुछ देंगे। आपने नियम बना लिया कि मैं रोज महादेव को पूरे सावन 108 दाना चावल चढ़ाऊंगा। कैसे चढ़ाना है? आपने बेलपत्री ले लिया, चंदन ले लिया, पहले जल चढ़ा लिया, फिर चंदन लगा लिया, बेलपत्री फूल वगैरह चढ़ा लिया, फिर 108 दाना चावल गिनती रखो, एक दाना उठा के नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, इस तरह पूर्ण भोग चढ़ जाएगा 108 का। और पूर्ण प्रणाम भी महादेव के चरणों में स्वीकार हो जाएगा। चावल चढ़ाने से लक्ष्मी जी की वृद्धि होती है। तो बाबा आपके घर में पूर्ण लक्ष्मी भेजेंगे, पुष्ट दर पुष्ट। कभी लक्ष्मी जी की कमी आपके घर में होगी, आपके घर में बीमारी रोग दुख आते जाता, सारा पैसा बीमारी में लग जाता है, तो सावन के महीने में रोज 108 दाना हरा मूंग ले लीजिए। पूजा करने के बाद गिन के रख लीजिए, फिर देखें कि नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, इस तरह से। और फिर 2 लोटा जल का बड़ा विशेष महत्व। आपके परिवार में जो है बेटी बेटा है, 1-2 नंबर से एग्जाम में कट जा रहे हैं, नौकरी नहीं मिल रही है, या आपके पति बेटा कोई प्रधानी लग रहा, हारते जा रहे हैं, तो सावन के महीने में 108 दाना रोज भोले बाबा को जौ समर्पित करिए। जौ समर्पित करने से मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। सावन के महीने आप चाहे भगवान कृष्ण की कोई संतान नहीं, वो अपने गुरु के पास गए, संदीपनी के पास। गुरु का नाम था संदीपनी। गुरु ने गर्गाचार्य को बुला लिया और कहा है कि सावन महीने में तुम एक रानी के साथ 2-2 लोटा जल 11-11 दिन तक शिव का अभिषेक करो जल से, तुम केशवर महादेव का नाम लेके। और भगवान विष्णु ने किया और कहा 108 दाना गेहूं समर्पित करो पूजा करने के बाद। गेहूं चढ़ाने से वंश की वृद्धि होती है। और भगवान कृष्ण ने किया और बाबा ने एक रानी को 11-11 बच्चे दे दिए। आप पूजा करके भक्ति करके भूल जाओ, लेकिन मेरे बाबा उसका फल भूलते नहीं है। ईश्वर की कृपा भूलते नहीं है। एक रानी को 11-11 बच्चे दे दिए। गेहूं चढ़ाने से वंश की वृद्धि होती है। तो कोई अनुष्ठान जब चढ़ाया आपने तो आपको मान सम्मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। आप नियम बना लें कि रोज पूजा करके मैं कुछ नहीं तो 108 दाना चावल चढ़ा। अगर बेलपत्री पूरे सावन 108 चढ़ा दिया तो सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगा। शिव की महिमा बड़ी अपरंपार है। और बाबा अब देखिए, आज भैया ने
रुद्राभिषेक करवाया उसको महापुरुष पुराण की कथा। और जैसे शुरुआत हुई कथा वैसे भगवान ने भी जल से अभिषेक कर दिया। देखो पूरे गांव। तो ये पूजा पाठ कहीं बाहर नहीं जाता और इसलिए भगवान का पूजा पाठ करवाना चाहिए, कथा पुराण सुनना चाहिए।